एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। 20 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, मतलब एन का वैल्यू क्या दे रखा है? 5। सॉरी, एन का वैल्यू क्या दे रखा है? 20। 20 ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो दे रखा है 5। ठीक है। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन फाइंड द न्यू वेरिएंस। एक लाइन का इसका आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन न्यू वेरिएंस इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड वेरिएंस मल्टीप्लाई बाई वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस। सिंपल सी बात है। तो 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 नहीं, 4 इंटू 5। ये फॉर्मूला देख लो, दे रखा है ना यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। बोल रहा है कि 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस 5 है। अब हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 न्यू ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। उन 20 न्यू ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस क्या होगा? तो जो पहले वाला वेरिएंस है उसको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा। बचवा दो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। 7 ऑब्जर्वेशन का मीन, ये मीन है और ये वेरिएंस है। ठीक है, 8 एंड 16। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन तो दे रखा है, बोल रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। रिमेनिंग जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो निकालो। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे, लेट x एंड y बी द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस। x और y हमने 2 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस मान लिया। तो मीन क्या है? मीन क्या हमारा? मीन 8 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? 7 तो गिवन है, 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y, और टोटल कितने? 7/7। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? इस न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो आएगा 42 + x + y = 56। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x + y = 56 - 42, ये क्या हो गया? 14। तो हमें x + y का सम क्या मिल गया? x + y का सम हमें 14 मिल गया। ठीक है। अब एंड वेरिएंस क्या दे रखा है? ये तो मीन से निकाल दिया। और दूसरा क्या दे रखा है? एंड वेरिएंस दे रखा है। वेरिएंस क्या दे रखा है? वेरिएंस इसका 16 दे रखा है। ठीक है। अब वेरिएंस निकालने के 2 फॉर्मूला हैं। एक तो ऐसे है, वेरिएंस ऑफ x क्या बताया था? समेशन i = 1 to n xi - x बार का होल स्क्वायर। और दूसरा क्या बताया था? 1/n समेशन ऑफ i = 1 to n xi²। ठीक है, माइनस मीन स्क्वायर।
ये दो वेरिएंस का फॉर्मूला एक ही चीज़ है, ये और ये एक ही चीज़ है, बस ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हम इसे यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे अभी पता चल जाएगा। तो वेरिएंस यहाँ पे क्या है? अच्छा, एक वेरिएंस का एक और फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को, एक फॉर्मूला और बताया था, ठीक है। तीसरा वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? डेविएशन के केस में ये बताया था 1/n सिग्मा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, i इज इक्वल्स टू 1 to n डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/n समेसन i इज इक्वल्स टू 1 to n डी का होल स्क्वायर। और डी हमारा क्या है? xi माइनस ए क्या है हमारा? एज्यूम्ड मीन। बच्चों ये तीनों फॉर्मूलाज को ना याद रखना है, समझ में आ रही बात? याद रखने का मतलब कि बिल्कुल तीनों फॉर्मूलाज को हमें रट जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई बात। हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला। क्यों यूज़ करेंगे? तो फॉर्मूला नंबर 1 वेरिएंस के लिए, फॉर्मूला नंबर 2 वेरिएंस के लिए, जो हो गया फॉर्मूला नंबर 2। ये कब यूज़ करेंगे? जब हमारा जो xi होगा वो लार्ज नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा xi। तो जब xi बड़ा नंबर होगा तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला नंबर 3 डेविएशन निकाल लेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन क्या है? वेरिएंस किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है। और वेरिएंस है क्या? ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 से 1/n समेसन i इज इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। मीन तो दे रखा है 8 दे रखा है ना, मीन एंड वेरिएंस 8 and 16। तो यहाँ से हमें, और n का वैल्यू क्या? 7, बिकॉज 7 ऑब्जर्वेशन है। तो समेसन i इज इक्वल्स टू 1 to 7 xi का स्क्वायर माइनस मीन क्या है यार, फिर बार बार बोल गया, मीन 8 है। ये क्या होगा? 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 1/7 और ये क्या हो जाएगा? नंबर क्या दे रखे हैं? 2। तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 16 80, ठीक है। तो इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हें 1/7, इसका सम क्या हो जाएगा? 1/7 4 प्लस 16 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें मिल गया 80, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 120 प्लस 144 प्लस 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 560, ठीक है। ये क्या होगा? फोर 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 560। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया? 100। हमें क्या चाहिए? तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला है? एक्स प्लस वाई का वैल्यू। ये अब दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ऐसे लिखने का बेनिफिट क्या हो गया? क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू तो हमें गिवन है ना, या डायरेक्ट पुट कर देंगे 14 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 14 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा?
ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 100। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 196। तो हमें क्या मिला x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हमें क्या मिला x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो x माइनस वाई के दो वैल्यूज़ मिल गए, एक तो 2 एक माइनस 2। तो दो केसेस बना लेंगे। केस 1 व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई क्या है हमारा 14 है। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया 8। अब x का वैल्यू 8 किसी में डाल देते हैं, सेकंड में डाल देते हैं। 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो y क्या हो गया 14 माइनस 8 6। तो यहाँ से हमें y इज इक्वल्स टू 6। एक तो आंसर ये हो गया हमारा। दूसरा आंसर क्या होगा, सेकंड केस लेते हैं, केस नंबर 2 व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड बस रिवर्स आ जाएगा, x का वैल्यू y में और y का वैल्यू x, दोनों एक दूसरे का रिवर्स आ जाएगा। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 8 है ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, y का 6 है तो 8 आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। 2x क्या होगा माइनस 2 प्लस 14 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 6 आ गया, किसी एक में डाल दो। 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है ना, बोल रहा था ना दो वैल्यू निकालने के लिए, निकाल लिया हमने। ठीक है, ओके बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है जो अभी बता रहा हूँ ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये जो है ना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रख के देखना। बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जेई मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन करेक्टेड मीन एंड करेक्टेड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या मतलब है। बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जेई मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन कई साल मतलब कई बार पूछ चुके हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे समझ में आ जाएगा क्या बोला है। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 candidates, the mean and standard deviation were found to be 40 and 15 respectively. Later on, it was found that the score 43 was measured as 34. Find the corrected mean and correct mean and correct standard deviation. देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। बोला है फॉर ए ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स, 200 कैंडिडेट्स के ग्रुप में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन,
वेयर फाउंड टू बी 40 एंड 15। मतलब कि 200 कैंडिडेट है, इसका मतलब नंबर ऑफ जो हमारे पास डेटा है वो 200 है। तो 200 डेटा का जो मीन आया और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो एक का तो 40 आया और दूसरे का 15 आया। ठीक है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर 43, यहाँ से देखना जो 43 वाज मिसरेड एज 34 था। हमारा 43 उसको हमने गलती से पढ़ लिया 34। तो अगर हमने 43 हमारा था स्कोर था, उसको हमने गलती से 34 पढ़ लिया तो हमारा मीन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी इनकरेक्ट हो गया। तो बोल रहा है कि फाइंड द करेक्ट मीन। एक तो हमें करेक्ट मीन चाहिए और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। क्वेश्चन आया समझ में। 200 कैंडिडेट है, उनका 200 कैंडिडेट्स का जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है 40 एंड 15। उसके बाद ये पता लगा हमें कि जो हमारा जो था क्या स्कोर तो था 43, उसको हमने गलती से क्या पढ़ लिया 34। मतलब 43 ओरिजिनल था, मतलब डेटा 43 था, हमने उसको 34 पर के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो ये जो हमारा जो दे रखा है मीन, ये हमारा इनकरेक्ट है मीन 40, और ये जो 15 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है ये भी इनकरेक्ट है। तो बोला है कि करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते चलो। सबसे पहले वी हैव क्या हमारे पास नंबर ऑफ डेटा 200, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये हमारा एक्स बार जो गिवन है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है। ये क्या है हमारा 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारा रो एक्स होता है। स्क्वायर डाल देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। ये क्या है हमारा 15। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन से बचने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे INC इनकरेक्ट, ये क्या है हमारा 40, एंड रो एक्स INC इनकरेक्ट, ये क्या हमारा 15। ठीक है। तो बोला है कि करेक्टेड मीन निकालो, करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो कैसे निकाले भाई, देखो यहाँ पे एक्स बार इनकरेक्ट मीन कैसे निकला होगा, ऐसे ही तो निकला होगा। इनकरेक्ट मीन निकला होगा 1 मीन क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला तो ये होता है। ठीक है। I इज इक्वल्स टू 1 to n। ये तो हमारा जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, ये तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, तो उसके लिए तो मीन यही होता है। अब हमारे पास मीन क्या दे रखा है 40, और ये क्या है 1/200, और यहाँ क्या है सिग्मा XI सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। आई का वैल्यू 1 से लेके 200 तक लिख सकते हो, बट उसको ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें 40 इंटू 200, 8 1 2 3। तो ये जो आया ना 8000, ये मतलब इनकरेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आया। ये क्या है हमारा इनकरेक्ट सम ऑफ 200 ऑब्जर्वेशन। ये इनकरेक्ट सम ऑफ 200 ऑब्जर्वेशन आया। अब करेक्टेड जो होगा हमारा वो क्या होगा, करेक्ट सिग्मा XI क्या होगा, सिंपल सा इनकरेक्ट में से सबसे पहले जो गलती हुआ वो निकाल दो। क्या गलती हुआ, गलती हुई हमारे पास, हमने था तो हमारा ओरिजिनल 43, हमने क्या पढ़ लिया 34। तो जो हमने पहले गलती किया उसको हटा दिया और जो ऐड करना था उसको ऐड कर दिया। ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है ना, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट आ गया, ये जो आया इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट में से जो सबसे पहले हमने 34 को हटा दिया प्लस 43 ऐड कर दिया, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 8009। अब ये जो आया हमारा करेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आया। समझ में आ गई बात। तो हमारा करेक्टेड मीन क्या होगा, करेक्टेड मीन क्या होगा, करेक्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
करेक्ट सिग्मा एक्स आई अपॉन टोटल 200 ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा 8009 अपॉन 200, ये आ जाएगा तुम्हें 40.045। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है ना, ये हमारा जो है पहला आंसर आ गया। तो हमने करेक्ट मीन निकाल लिया बोल रहा था, और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 15। तो अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा 15 स्क्वायर, ये तो वेरिएंस आ जाएगा ना 225। अब वेरिएंस निकालने के लिए 2-3 फॉर्मूला होता है, तो हमें कौन सा यूज़ करना है वो देखो। हमें यूज़ करना है वेरिएंस वाला, अभी यहाँ पे बताया था ना 3 फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, यहाँ पे हमें यूज़ करना है यही, सबसे मैक्सिमम टाइम यही फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा। इसकी तो ऐसा ज़रूरत भी नहीं है, ये कब यूज़ होगा, ये वाला थर्ड वाला कब यूज़ होगा, जब एक्स आई लार्ज हो तब यूज़ करेंगे। तो एक्स आई लार्ज हो कभी बोलेगा नहीं कि अज्यूम मीन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालो, कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। बोलेगा वो तो बोलेगा वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम किस मेथड से निकाल रहे हो। तो बोला है कि जब एक्स आई लार्ज होगा तो उसको यूज़ कर लेना, तो उससे लार्ज हो स्मॉल हो एक्स आई उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, हमारे हाथ में तो कैलकुलेटर है। ये का लार्ज हो तो कोई भी बात नहीं, कोई बात नहीं है, तब भी हम इसी मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये और ये तो एक ही, फर्स्ट और सेकंड तो एक ही है, बस फॉर्म डिफरेंट लिखा हुआ है। इसकी ज़रूरत मैं बोल रहा हूँ कभी ऐसा सच पड़ेगी ही नहीं। बोर्ड इसमें जेईई मेंस में तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है, जेईई मेंस में क्वेश्चन आएगा नहीं। रही बात बोर्ड में, तो बोर्ड के लिए तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है, जेके बोर्ड है कैलकुलेटर है। सीबीएसई बोर्ड होगा तो कैलकुलेटर नहीं होता, बट जेके बोर्ड में तो कैलकुलेटर होता है। एक्सआई लार्ज भी हो तो भी तुम यही फॉर्मूला लगा दो, सेकेंड ही फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो फॉर्मूला हमारा सेकेंड यूज, मैक्सिमम टाइम सेकेंड फॉर्मूला ही यूज़ होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या है हमारा वेरिएंस का क्या होता है 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया 225 के, n का वैल्यू है 200, तो ये हो गया समेसन एक्स आई स्क्वायर एक्स बार। ये सब अभी आ रहा है इनकरेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये सब मैं जो डेटा डाल रहा हूँ ना ये इनकरेक्ट डाल रहा हूँ, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या दे रखा है, मीन क्या दे रखा है 40, यहाँ पे मैंने 40 डाला, सब यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा 225। तो 1/200 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, ठीक है, इंटू 200, नहीं अभी इंटू नहीं करो, ये क्या हो जाएगा 161825, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिग्मा एक्स आई स्क्वायर 1825 इंटू 200, 3650 और 2 0 और लगा दिया। अब सुनो ध्यान में, सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो मिला ना हमें सिग्मा एक्स आई, सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, ये मिला है इनकरेक्ट, क्योंकि जितने भी डेटा हमने डाले ना वो इनकरेक्ट डाले, 36523, ये इनकरेक्ट मिला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो मिला है ना हमें इनकरेक्ट मिला है, ये करेक्ट नहीं मिला है। अब इसे हमें करेक्ट चाहिए, समेसन एक्स आई स्क्वायर करेक्ट वाला चाहिए। तो करेक्ट निकालना बहुत आसान है, 365, इसमें तो सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें 34 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे प्लस 43 के स्क्वायर को ऐड कर दोगे, यही करोगे ना। तो ऐसा करना तो आ जाएगा तुम्हें 365693। तो हमें सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम करेक्ट वाला क्या मिल गया
करेक्ट वाला क्या मिल गया, ये मिल गया 365693। बस अब कोई दिक्कत नहीं, अब हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये तो मैं करेक्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही होगा ना। तो ये क्या होगा, 1/200 वेरियंस ऐसे ही लिखते हैं ना, सिग्मा XI स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों ये भी करेक्ट डालना होगा और यहाँ पे ये भी करेक्ट डालना होगा, तभी जाके करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। 1/200, ये करेक्ट क्या मिला है 365693 माइनस करेक्टेड मीन क्या मिला भाई 40.045, यहाँ लिखते हैं माइनस 40.045। इसको जब तुम कैलकुलेट वगैरह करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 14.995। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन इस टाइप के हैं ना, इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए भी और जेईई मेंस के लिए भी। ओके।